क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि बुद्धि और साहस भी किसी को अजय बना सकते हैं। स्वागत है आपका माय दास्तान डायरीज में, जहाँ हर कहानी सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एहसासों में भी गूंजती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राक्षस और वीर बालक, एक ऐसी दास्तान जहां एक बालक ने अपनी बुद्धिमानी से एक भयानक राक्षस को हराकर अपना हक वापस पाया। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 5 भाई थे। 5 भाइयों की 5 पत्नियां थी। उनके बच्चे भी थे। खूब भरा पूरा परिवार था। सहसा गांव में एक राक्षस आया और वह एक एक करके सबको खाने लगा। एक दिन एक की बारी आती, दूसरे दिन दूसरे की। इस प्रकार वह कुछ ही दिनों में सारा गांव चौपट कर गया। ब्राह्मण परिवार भी न बच सका। उसने 5 भाइयों को खा लिया। उनकी बहुओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। केवल सबसे छोटी बहू बच गई। वह मायके गई हुई थी। उसके पेट में बच्चा था। जब उसने सुना कि उसका सारा परिवार राक्षस ने खा लिया, तो वह वापस नहीं आई, मायके में ही रहने लगी। आती भी कैसे, ससुराल का घर उजड़ चुका था। उसमें अब राक्षस ने डेरा डाल दिया। छोटी बहू के मायके में ही एक लड़का हुआ। वह बड़ा होनहार था। जैसे और लड़के महीनों में बढ़ते हैं, वैसे ही वह दिनों में बढ़ने लगा। ननिहाल के लड़के उसे बहुत प्यार करते थे। वह उनके साथ साथ भाइयों की तरह खेला करता था। एक दिन न जाने किस बात पर झगड़ा हुआ कि एक लड़के ने ताना दिया, अपना तो तेरा कोई घर नहीं, यहाँ दूसरों के घर पर पड़ा है। उसके हृदय में ठेस लगी। रोता सिसकता वह माँ के पास गया और बोला, हमारा घर कहाँ है माँ? माँ अवाक रह गई। बेटे ने फिर वही प्रश्न दोहराया। माँ क्या कहती है? यही तो है, उसने कहा। लड़के ने जिद की। ये तो मामा का घर है। माँ के लिए अब बात को छिपाना संभव न था। उसने राक्षस की बात कह दी। लड़का उत्तेजित हो गया। उसने हठ की, मैं अपने घर जाऊंगा। माँ ने मना किया, पर वह नहीं माना। शेर को कौन रोक सकता है? वीर का उठा पाव कहाँ रुक पाता है? उसका खून खौल रहा था। वह माँ को समझा बुझाकर अकेला चल दिया। लड़का अपने घर के द्वार पर पहुंचा। राक्षस अंदर लेटा था। लड़के ने द्वार खटखटाया और बाहर से ही नमस्कार किया। राक्षस चौंक गया। उसने बाहर झांका, देखा एक सुंदर छोटा बालक बाहर खड़ा था। उसके मुंह में पानी भर आया। उसका आहार आज घर में ही आ गया। वह मन ही मन खुश हुआ। उसने लड़के को अंदर बुलाया, उसकी खूब आवा भगत की, खिलाया पिलाया। लड़के ने कहा, तुम कितने अच्छे हो राक्षस दादा, अब मुझे अपने ही पास रख लो, पर मुझे अभी मत खाना। जब कुछ मोटा हो जाऊं तब खा लेना। तब तक मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगा, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। राक्षस ने सोचा, लड़का ठीक कह रहा है, यह मेरी सेवा कर लेगा। जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे खा लूंगा। दोनों साथ साथ रहने लगे। राक्षस रोज सुबह बाहर चला जाता और खाने पीने की चीजें जुटाता। लड़का उसके लिए खाना बनाता। इसी तरह दिन कटने लगे। राक्षस और लड़के में कभी झगड़ा नहीं हुआ। एक दिन
जब राक्षस सोने लगा तो लड़के ने पूछा, दादा तुम रोज सवेरे सवेरे कहाँ जाया करते हो? राक्षस ने कहा, ब्रह्मा के यहाँ। लड़के को विस्मय हुआ और फिर सोचने लगा। राक्षस ने कहा, क्या सोच रहे हो? लड़के ने कहा, तुम दादा ब्रह्मा के यहाँ जाते ही हो, दादा मेरा भी एक काम करोगे? राक्षस ने स्वीकृति के लिए गर्दन हिलाई। लड़के ने अपनी बात कही, ब्रह्मा से पूछना मेरी उम्र कितनी है? राक्षस ने कहा, अच्छा। सवेरा हुआ, राक्षस ने खाना खाया और जाने लगा। लड़के ने फिर याद दिलाई, दादा मेरी बात न भूलना। राक्षस ने कहा, अच्छा, और ब्राह्मण के पास चल दिया। दिन भर उसने ब्रह्मा की सेवा की। संध्या हुई तो घर आते हुए उसने बात छेड़ी, ब्रह्मा जी मेरे घर में एक लड़का रहता है, उसने पूछा है कि उसकी उम्र कितनी है? ब्रह्मा ने आंखें मूंदी और कहा, 100 बरस। राक्षस घर लौटा। लड़के ने खाना पीना खिलाया। जब सोने का समय हुआ तो उसने कहा, मेरी बात का क्या हुआ? राक्षस ने कहा, बताता हूँ। लड़के ने कहा, कहो ना। राक्षस ने कहा, 100 बरस। लड़का रोने लगा। राक्षस असमंजस में पड़ गया। बोला, क्या हुआ? लड़के ने कहा, दादा ब्रह्मा से कह देना मैं इतने बरस जीना नहीं चाहता। मेरी आयु में से या तो 1 बरस घटा दो या बढ़ा दो। राक्षस ने कहा, हाँ, और सो गया। सुबह हुई, राक्षस खा पी कर चलने को हुआ। लड़के ने कहा, दादा मेरी बात न भूलना। राक्षस ने हाँ की और ब्रह्मलोक को चल दिया। दिन भर उसने ब्रह्मा की सेवा की। संध्या होने लगी तो उसने लड़के की बात याद आई। उसने ब्रह्मा से कहा, उस लड़के ने कहा है कि उसकी आयु में या तो 1 बरस बढ़ा दो या 1 बरस घटा दो। ब्रह्मा मुस्कुराते हैं और बोले, वह लड़का मूर्ख है, उसमें से तिल भर न घट सकता है न मासा बढ़ सकता है। राक्षस घर लौटा। लड़का प्रतीक्षा में था। उसने बड़े प्रेम से उसको खाना खिलाया। जब सोने का समय हुआ तो पूछा, दादा मेरी बात का क्या हुआ? राक्षस ने कहा, मैं क्या करूं? ब्रह्मा ने कहा है तुम्हारी उम्र न तिल भर घट सकती है न बढ़ सकती है। लड़का अब की बार जोर से हंसा, चिल्लाया, मेरी आयु न घट सकती है न बढ़ सकती है, ठीक है ना राक्षस दादा? अंगारे के समान जलती आंखों से उसने लड़के को देखा। लड़के ने ताना दिया, खाओगे राक्षस दादा? राक्षस गरजा। लड़का हंसा, तुम मुझे नहीं खा सकते, मेरी आयु 100 बरस है। अब तुम मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। राक्षस हक्का बक्का रह गया। बेचारा क्या करता, गुर्राया, गिड़गिड़ाया, पर लड़के ने उसे निकाल ही दिया। राक्षस के जाते ही उस गांव के लोग फिर से बसने लगे। लड़के ने भी अपनी माँ को वहीं बुला लिया और दोनों वहां रहने लगे। इस तरह इस वीर बालक ने साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य में भी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को माई दास्तान डायरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और अनोखी दास्तान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।